दोस्तों, हम बार बार ठगी का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्यों कि हम जानते भी हैं कि हमें कोई आदमी ठग रहा है, यानी हमारे साथ चीटिंग हो रही है, और हम फिर भी उसकी बात को मान लेते हैं क्योंकि वो बात कहने का अंदाज ही उसका इतना प्यारा होता है। तो ये अंदाज किस तरह हमारे दिमाग पर असर करता है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, एक चेतन और एक अचेतन। यानी कि एक चेतन मस्तिष्क होता है और एक अचेतन मस्तिष्क होता है। ये बताया गया है कि ठीक इसी तरह होता है कि जैसे कि सागर में एक आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग में केवल 10% हिस्सा ही ऊपर दिखाई देता है, जिसे हम ऊपर से देखते हैं, बाकी सब पानी के अंदर जो है बर्फ़ का बहुत 90% भाग पानी के अंदर रहता है। तो इसी तरह से हमारा चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क भी होता है। तो हमारा चेतन मस्तिष्क केवल 10% होता है और अचेतन मस्तिष्क हमारा 90% होता है। यदि कोई बात इस तरह से करे कि वो बात सीधी हमारे अचेतन मस्तिष्क में चली जाए, तो हम बार बार ठगी का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि हमारा चेतन मन एक्टिवेट ही नहीं होगा। ये चेतन मन एक्टिवेट नहीं होगा तो वो प्रतिरोध ही नहीं करेगा, और जब प्रतिरोध नहीं करेगा यानी कि वो क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं कर पाएगा, और जब क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा तो हम बार बार बात मान लेते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस तरह से हमारे इस सिद्धांत का प्रयोग हमारे राजनेता हम पर बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो इस तरह से बात करते हैं कि बात हमारे सीधे अचेतन मस्तिष्क में चली जाती है, और चेतन मन हमारा सोच भी नहीं पाता है कि राजनेता हमसे क्या कह रहा है और पिछले किए हुए वादे पूरे किए हैं या नहीं, और हम बार बार उसे ही वोट दे देते हैं क्योंकि वो हमारे अचेतन मन को हिट कर रहा है। तो ये चेतन मन और अचेतन मन पर अगर आप विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम इस पर आपको एक विस्तृत वीडियो देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं शीघ्र ही।